पहलगाम में 26 टूरिस्ट को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। इतनी दर्दनाक घटना है कि आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इंसान की मानसिक सोच इतनी गिर सकती है कि मारने वालों ने इंसान से पूछा कि आपका धर्म क्या है। धर्म पूछ के वहां पर किसी की कोई जाति कास्ट ऐसा कुछ भी नहीं पूछे गया तो धर्म। मुस्लिम धर्म के हो तो ठीक है, अलग कर दिया, हिंदू धर्म के हो तो उसे मार दिया। चलो इस पर चर्चा करूंगा। दूसरी बात ये, जब प्रधानमंत्री की सीसीएस बैठक हुई तो ये काम बहुत अच्छा किया और मैं तो चाहता हूं कि परमानेंट हो जाए। तो प्रधानमंत्री की सीसीएस बैठक हुई है और बैठक में क्या है, ये तथ्य निकाल कर लेकर आए कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। ठीक है, बंद रहने दो। ऐसे लोगों का हमारे देश में कोई भी काम नहीं है। पाकिस्तानी क्या करेंगे हमारे भारत में? क्या काम है इनसे? क्या फायदा है इनसे? दूसरी चीज, सिंधु जल समझौते पर रोक बिल्कुल बैन कर दो। मैं तो ये कहता हूं साहब, आजीवन के लिए, जब तक कहावत इस धरती का अंत ना हो तब तक ये समझौता बिल्कुल रोक लगी रहनी चाहिए। पता चल जाएगा दाल आटे का भाव औकात पता चल जाएगा पाकिस्तान। दूसरी चीज, पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग बंद, यानी कि भारत से जो बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट खाने के लिए, पीने के लिए, दाल, पनीर और अच्छे वस्तुएं जो आदान प्रदान होता है, बिल्कुल बंद कर दो। आजीवन टाइप के लिए बंद कर दो, पूरे जीवन भर के लिए। जब तक ये पृथ्वी रहे तब तक बंद कर दो। भाई मैं तो यही चाहता हूं। गुस्सा बहुत है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अब मैं टीचर क्यों बना। शायद मैं भी क्या है, फौजी होता, देश के लिए लड़ता, मगर इस भारत के लिए, इस देश के लिए इतने फौजी मैं तैयार कर दूंगा। ये बात तो हकीकत है। और आगे है कि पाकिस्तान के नागरिक भारत नहीं आ सकते, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। हमें कोई लाभ नहीं है इनसे, किसी भी प्रकार का कोई भी कोई भी वो नहीं है इनसे। रहने दो, मत आने दो इनको। पांचवा, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना हुआ। मैं तो ये कह रहा हूं साहब, ये 48 घंटे समय ज्यादा दे दिया। ये 48 घंटे का समय ज्यादा दे दिया। मात्र ना 5 घंटे मिलने चाहिए थे और 5 घंटे के अंदर भारत छोड़ जाना चाहिए। 5 घंटे के अंदर तुम भारत से नहीं निकले ना तो तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा। तुमने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा पाकिस्तानी। पंगा तो बहुत बड़ा ले लिया, क्योंकि यहां पर शेर बैठा। अभी ये जो शेर बैठा ना, ये बहुत कुछ कर देगा। अभी तुम्हें लग रहा है ऐसा, 8 दिन या 10 दिन आप देखना, उसके बाद जब आपको अपनी औकात पता चलेगी। दूसरी चीज, चलो कहते हैं कि आतंकवादियों को धर्म नहीं होता। चलो मैंने मान लिया आतंकवादियों को धर्म नहीं होता, मगर हमारा धर्म है ऐसे आतंकवादियों को ऊपर तक पहुंचाना। आतंकवादी ने किसी को मारा, उसको क्या सजा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी ये हमारे हक में नहीं है, मगर हमारा धर्म है कि इनको सजा मिले, ऊपर तक पहुंचाना, और होना भी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप किसी को, अच्छा तुम कौन से धर्म के हो भाई? ये तुम्हारा कौन सा धर्म था कि तुमने लोगों को धर्म पूछ के मारा? मैं टीचर हूं, टीचर होने के बाद मैं धर्म और कास्ट में विश्वास नहीं रखता, मगर आज ये महसूस होता है मुझे, जो कि मैं हिंदू रिलीजन से क्या है कनेक्टेड हूं, जुड़ा हुआ हूं। मगर जब ये दर्दनाक घटना मैंने सुनी, मेरे संज्ञान में आई, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत। आज तो कहना पड़ेगा कि हाँ, मेरे भाई और बहन मारे गए। और आप लोगों की मानसिक सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है पाकिस्तानियों, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। आप गंदी नाली के गटर के कीड़े हो, सच में। क्योंकि इतनी सोच उसी इंसान की गिरी हो सकती है। भारत को तुम बहुत हल्के में ले रहे हो, उससे पहले बहुत सारे अटैक हो चुके हैं,
तुम्हें पता होगा इस बात का। तुम्हारे घर में खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, चूहे भूखे मर रहे हैं, और तुम बात करते हो हिंदुस्तान को उड़ाने की, हिंदुस्तान से पंगा लेने की। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी बिसात क्या है? अरे मेरे भारत का अगर छोटे छोटे बच्चे भी अगर कहते हैं ना कि अगर सुसु भी अगर इधर को कर दिया तुम्हारी तरफ को मुंह करके, तो पाकिस्तान बह जाएगा। ये मिस्टर जतेश कह रहे हैं इस बात को।